हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू 4 मार्क्स फॉर श्योर सीरीज। तो मैं आपके साथ एक बार फिर से हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ न्यू चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज प्लांट किंगडम। तो आज हम आपके साथ हैं प्लांट किंगडम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हमेशा ये नीट में ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमस रिप्रोडक्शन विथ नॉन मोटाइल गेमीट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन शो करता है, और लेकिन गेमीट कंडीशन ये है कि गेमीट कैसे हैं, नॉन मोटाइल होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है व्हेन द फ्यूजिंग गेमीट्स मतलब मोटाई जो मेल और फीमेल गेमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गेमीट है, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मतलब देखने में एक जैसे हो, आप डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाओ कि कौन सा मेल गेमीट है कौन सा फीमेल गेमीट है, ठीक है। सेकेंड थिंग, नॉन मोटाइल गेमीट्स। नॉन मोटाइल मतलब मोटाइल और नॉन मोटाइल कैसे होंगे, तो इनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। फ्लैजिला मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर फ्लैजिला ही एब्सेंट होगा तो दे बिकम नॉन मोटाइल। ओके, तो हमें बताना है कि ऐसे कौन सा इनमें से एल्गी है जिसमें कि गेमीट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और साथ साथ में इसमें फ्लैजिला भी एब्सेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्यूकस। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूकस है। फ्यूकस क्या है? ब्राउन एल्गी है। फ्यूकस है ब्राउन एल्गी, ठीक है। इस ब्राउन एल्गी में फ्यूकस में ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है। ऊगैमस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? ऊगैमस रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया जो फीमेल गेमीट है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गेमीट है दैट इज स्मॉल एंड मोटाइल। तो ये स्मॉल एंड मोटाइल होगा। इस गेमीट के पास फ्लैजिला होगा। फीमेल गेमीट लार्ज होगा और जो मेल गेमीट होगा वो स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा, ठीक है। इसके पास फ्लैजिला होगा, ठीक। तो ये तो oogamous रिप्रोडक्शन हो गया। हमें बताना है आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड ऑप्शन इज स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है, स्पाइरोगाइरा इज अ फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। स्पाइरोगाइरा जो है इट इज अ फिलामेंटस ग्रीन एल्गा, ठीक है। इसकी एक खासियत है। इसकी खासियत क्या है? बाकी सारे ग्रीन एल्गा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बट स्पाइरोगाइरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। पहली खासियत ये है, ठीक है। इसीलिए स्पाइरोगाइरा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन मतलब जो फ्यूजिंग गेमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे एंड द गेमीट्स आर नॉन मोटाइल। गेमीट्स यहाँ पर नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल गेमीट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन भी है और गेमीट्स आर नॉन मोटाइल भी हैं। तो स्पाइरोगाइरा इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब एक और चीज, इसको दूसरे तरीके से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछा जाता है स्पाइरोगाइरा में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमस रिप्रोडक्शन है।
आइसोगैमस मतलब देखने में फ्यूजिंग गैमीट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, बट देयर फिजियोलॉजी इज डिफरेंट, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है ये, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर मतलब फिजियोलॉजी डिसाइड इनका कर देता है कि कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है, ठीक है, कौन सा मेल गैमीट होगा कौन सा फीमेल गैमीट होगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हो रहा है एंड फिजियोलॉजिकली एन आइसोगैमस मतलब फ्यूजिंग गैमीट्स डिसिमिलर है, तो एन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस केस में भी आंसर आपका स्पाइरोगाइरा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पोरफाइरा। अब थर्ड इज पोरफाइरा। पोरफाइरा क्या है? पोरफाइरा इज अ रेड एल्गी, और रेड एल्गी में ऑलवेज ओगैमस रिप्रोडक्शन होता है, ऑलवेज ओगैमस रिप्रोडक्शन होगा, कभी भी आइसोगैमस या एन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हियर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ। कभी भी इनकी पूरी लाइफ साइकिल में, रेड एल्गी के पूरे लाइफ साइकिल में कभी भी फ्लैजिलेटेड गैमीट्स या फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है। सो पोरफाइरा भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। हमें अपना आंसर मिल गया है, हम डिस्कस कर रहे हैं बस थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि oogamous रिप्रोडक्शन तो होता है कि फीमेल गैमीट लार्ज एंड नॉन मोटाइल है एंड मेल गैमीट स्मॉल एंड मोटाइल है, रेड एल्गी में ये मोटाइल गैमीट कैसे होगा? तो रेड एल्गी में जो मेल गैमीट होगा इट इज नॉन मोटाइल, वो नॉन मोटाइल होगा और वो म्यूसिलेज प्रोपल्शन से मूव करेगा, म्यूसिलेज की हेल्प से मूव करेगा, ठीक है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज एनाबिना। अब एनाबिना इज अ साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, मतलब ना ही यहाँ पर आइसोगैमस, ना ही एनाइसोगैमस, ना ही ओगैमस, कोई भी रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। साथ साथ में यहाँ पर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ। तो आपको यहाँ पर पोरफाइरा और एनाबिना में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? यस, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर दोनों में एब्सेंट है। तो यहाँ आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि पोरफाइरा रेड एल्गी मतलब रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में क्या सिमिलैरिटी है? तो यही सिमिलैरिटी है कि फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं दोनों में थ्रू आउट लाइफ। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर हुआ स्पाइरोगाइरा, यहाँ जो आपका आंसर चलेगा वो स्पाइरोगाइरा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस प्लांट किंगडम में आते हैं, और भी आने वाले टाइम में हम प्लांट किंगडम से और भी क्वेश्चन करेंगे, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट वाले। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन करके मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है आपको बताने में नए नए कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।